गोपियां कहती हैं कि हे प्यारे, हे गोविंद, तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि के लोकों से भी अधिक इस ब्रज की महिमा बढ़ गई। तभी तो सौंदर्य की जो देवी है भगवती लक्ष्मी तब से ब्रज में आकर के निरंतर वास करती है। जयति ते अधिकम जन्मना व्रज, तुम्हारे जन्म से इस व्रज का सौभाग्य बढ़ गया। अपना नित्य निवास वैकुंठ छोड़ करके वह लक्ष्मी अब इस ब्रज में रहती है, क्योंकि साक्षात वैकुंठ के भगवान नारायण आप जब यहाँ पर ब्रज में आए इसलिए। और लेकिन जब तुम ब्रज में आए तो इस प्रकार से आप अंतर्ध्यान हो गए। हम वन वन ढूंढ करके थक गई हैं, हम तुम्हें ढूंढती हैं गोविंद, बताओ तुम कहां चले गए। हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी नारायण, हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं, अशुल्क दासिका है। तुम शरतकालीन जलाशय में सुंदर सुंदर सरस की कर्णिकाओं के सौंदर्य को चुराने वाले, हमें अपने नेत्रों से तुमने घायल कर दिया। हमें हमारे मनोरथ को पूर्ण करने वाले गोविंद, क्या नेत्रों से मारना वध नहीं है? क्या अस्त्र शस्त्रों से मारने को ही वध कहते हैं? आपने समय समय पर हम ब्रजवासियों की रक्षा की, समय समय पर हमारे साथ रहे। विष जलाप्ययाद व्याल रक्षसाद, जब यमुना का जल विषैला हो गया था तो उस यमुना के जल को से कालिया को भगाया, यमुना को विषमुक्त कराया। हम सब ब्रजवासियों की रक्षा की गोविंद तुमने। व्याल राक्षसात, बड़े बड़े राक्षस इस ब्रज में आए, उन सबसे तुमने हमारी रक्षा की है। हमारी रक्षा के लिए आपने दावानल तक का पान कर दिया। व्योमासुर, वृषभासुर इत्यादि बड़े बड़े राक्षसों को मारा। किसके लिए? बोले हमारी रक्षा के लिए। लेकिन अब हमें अपनी विरह की अग्नि में ऐसे ही तड़पता हुआ छोड़ करके तुम अंतर्ध्यान हो गए, कहां चले गए? हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, क्योंकि हम तुम्हारी अनमोल दासियां हैं। न खल गोपिका नंदनो भवा, हे गोविंद, हे नारायण कन्हैया, तुम केवल यशोदा नंदन नहीं हो। तुम जब जन्म ग्रहण करके आए हैं तो केवल बाबा नंद और यशोदा के लिए नहीं आए हैं, तुम संपूर्ण जगत के लिए जन्म ग्रहण करके आए हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से, इस पृथ्वी की प्रार्थना से आपने ब्रज में जन्म ग्रहण किया। किसके लिए? तो सभी जीवधारियों के लिए ग्रहण किया गोविंद। आप यदुवंश में अवतीर्ण जरूर हुए हैं, नंद यशोदा के घर जरूर आप आए हैं, लेकिन आप सबके लिए जन्म ग्रहण करके आए हैं। आपने विश्व की रक्षा का संकल्प किया है, लेकिन ये क्या है? हमें छोड़ करके चले गए। प्रणत देहिना श्री निकेतनम, तुम्हारे चरण कमल शरण करने वाली हम गोपियां, शरणागत के प्राणियों के सारे पाप ताप संताप आप मिटा देते हो गोविंद। वो लक्ष्मी वैकुंठ में रहकर के आपके जिन चरणों की सेवा करती है ना, वो लक्ष्मी भी इस ब्रज में ही रहती है जब आप आ गए। लेकिन आप हमें छोड़ करके चले गए गोविंद। ऐसे हमें अपने विरह की अग्नि में छोड़ करके न जाना। आप जब ब्रज में आए हैं तो आपने क्या किया? बोले हम ब्रजवासियों के लिए आप अपने उन नंगे पैरों से इस ब्रज में घूमते हैं, गौचारण करने जाते हैं, पैरों में कंटक लगते हैं, कांटे लगते हैं,
और इतना ही नहीं, आपने तो उन सुकोमल चरणों को, जिन सुकोमल चरणों की सेवा लक्ष्मी वैकुंठ में करती है तुम्हारे, इतने कोमल आपके चरण हैं कि लक्ष्मी आपके जब पैरों को दबाती है तो कहते हैं ऊपर से केवल हाथ फैलाती, इतने कोमल हैं। कहीं आपके चरणों में कष्ट ना हो इसलिए वो ढंग से दबाती नहीं, केवल ऊपर से हाथ फैलाती है, इतने कोमल तुम्हारे चरण हैं। लेकिन जब तुम ब्रज में आए हैं तो आप तो नंगे पैर ऐसे दौड़ते हैं। हमारे लिए तुमने उन सुकोमल चरणों को कालिया नाग के फणाओं पर भी पधराया। फणी फणार्पितम, कालिया की फणाओं पर भी तुमने उन पैरों को रखा, चरणों को रखा, संकोच नहीं किया। हमारा हृदय भी तुम्हारी विरह की अग्नि में जल रहा है। तुम अपने वो सुकोमल चरण हमारे वक्षस्थल पे रखो और हमारी इस विरह की अग्नि को शांत करो, हमें दर्शन दो। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया, हे कमल नयन, तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है। आपका एक पद, आपका एक अक्षर, आपका एक शब्द अक्षर कैसा है? बोले मधुर है। वल्ग वाक्यया बुधमनोज्ञया, तुम्हारी जो लीला कथाएं हैं वो कैसी हैं? तब कथा अमृतम, आपकी कथा अमृत है। विरह से सताए हुए लोगों के लिए वह जीवन सर्वस्व है, वह अमृत स्वरूप है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े कवियों ने उस कथा का गान किया है। वो कथा, आपकी वो दिव्य कथा जीव के सभी पाप ताप संताप मिटा देती है, नष्ट कर देती है। श्रवण मंगलम, आपको तो सुनना भी मंगल है। आपको सुनना जीव के लिए परम मंगल है, परम कल्याण कारक है। इसलिए गोविंद, इस प्रकार हमें अपनी विरह की अग्नि में जलता हुआ न छोड़ करके जाओ, हमें तुम दर्शन दो। यत्ते सुजात चरणा बोरुहं स्तनेषु भीतासने प्रियदधि महिकर्कसेषु तेनाटवीमटसि तत् व्यथतेन किं स्वे कुर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम्ना भवदायुषाम्ना भवदायुषाम्ना। हे गोविंद, तुम्हारे चरण बड़े ही सुकोमल हैं। हम उन चरणों को अपने वक्षस्थल पर भी डरते और डरते रखते हैं कि कहीं उन्हें कुछ कष्ट ना हो जाए। लेकिन उन चरणों के द्वारा तुम इस वन में नंगे पैर क्यों भटक रहे हो? उन चरणों में क्या कोई कंकड़, कोई पत्थर, कोई कांटा नहीं लगेगा? इसलिए इस प्रकार से इस वन में मत भटको, हमको दर्शन दे दे। हमारा जीवन तुम्हारे लिए है, हमारे प्राण सर्वस्व आप हैं गोविंद। हमारा जीवन तुम्हारे लिए ही है, हम तुम्हारे लिए ही जी रहे हैं, हम तुम्हारी हैं गोविंद। हम तो मर भी नहीं सकते, क्योंकि यदि तुम्हारी विरह में हम मर जाएंगे
तो तुम इसमें अपयश तुमको ही लगेगा। कहेंगे लोग कि उस कृष्ण की विरह में ये मर गई, और हम नहीं चाहती कि तुम पर ये अपयश लगे, इसलिए हम तो मर भी नहीं सकती। हम क्या करें बताओ। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपत्यश्च चित्रधा रुरुदो स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपत्यश्च चित्रधा, उनका रुदन भी गीत बन गया। कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण के दर्शन की लालसा है। जब वो थक गई तो ध्यान देना, राजर्षि परीक्षित